हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। अब लॉकडाउन के दौरान आप न्यूट्रिशियस डाइट ले रहे हैं या नहीं। तो यहाँ आपके लिए इस वीडियो में लेके आए हैं टॉपिक न्यूट्रिशन। क्या होता है न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन है, अगर हम जस्ट बायो की लैंग्वेज में बोलते हैं, इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल द प्रोसेसेस by which we get the substance which are required by our body for the growth and maintenance of the body। अब आपको यहाँ लगेगा कि कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं। आप डिफरेंट फूड ले रहे हैं, फिर वो फूड बॉडी में जाके आपके डाइजेस्ट होते हैं, और जो फूड आप ले रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे, अगर वो हमें न्यूट्रिशन दे रहे हैं। तो ये वीडियो सारी आपके खाने पीने के लिए है कि आपको क्या खाना चाहिए, किस टाइप का खाना चाहिए, उससे आपको किस टाइप का न्यूट्रिशन मिलेगा। फिर न्यूट्रिशन में हम जो ले रहे हैं, आप फल सब्जी लेते हैं, दूध पीते हैं, ये सब क्या है? हमारे फूड मटेरियल हैं जो किसी ना किसी फॉर्म में हमें प्रोवाइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट प्लांट जो भी फूड बना रहा है, फोटोसिंथेसिस में मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये हमें प्रोवाइड करते हैं प्रोटीन्स, ये हमें प्रोवाइड करती हैं फैट्स, ये हमें प्रोवाइड करते हैं मिनरल एंड विटामिन्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स। अब ये डिफरेंट टाइप के जो आपको न्यूट्रिएंट्स मिले आपके न्यूट्रिशन के दौरान, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फिर कार्बोहाइड्रेट में भी अगर हम देखें, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज ग्लूकोज, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। फैट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, कार्बोहाइड्रेट से कहीं ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। प्रोटीन्स रिपेयर करते हैं, ग्रोथ करते हैं, बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स भी बोलते हैं इनको। मिनरल एंड विटामिन्स, हमारी बॉडी में जो भी रिएक्शन हो रही है वहाँ इनकी ज़रूरत पड़ती है। विटामिन ए है, हमारी आइज़ के लिए ज़रूरी है। विटामिन बी है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। विटामिन सी है, हमें कोल्ड से बचा रहा है, फिर ब्लीडिंग को भी कम करता है। इस टाइप से हमारा जो फूड है उसमें ये डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। अब जो फूड है वो कैसा होना चाहिए, हमारा न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए? एक तो आप जो खा रहे हैं, आप उसको सोचें कि आपने उसमें क्या खाया। क्या आपने उसमें कार्बोहाइड्रेट खाए? अगर आप रोटी खा रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट आपको मिल रहे हैं। अगर आप कोई भी सीरियल खा रहे हैं जो कि आपका स्टेपल फूड है, स्टेपल फूड का मतलब प्रमुख भोजन, कईयों का व्हीट होता है, कईयों का राइस होता है, उससे आपको कार्बोहाइड्रेट तो बहुत अमाउंट में मिल जाते हैं। क्या फिर आप प्रोटीन भी ले रहे हैं? प्रोटीन्स आर वेरी एसेंशियल। ये हमें पल्सेस से मिलेंगे, दालों से मिलेंगे। फैट भी कुछ हद तक जरूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि फैट से ही सिंथेसाइज होते हैं। मिनरल एंड विटामिन, दीज आर ऑल्सो वेरी वेरी एसेंशियल। अब आपको ये तो पता लग गया कि ये सब हमें डाइट में इंक्लूड करने हैं, पर ऐसा नहीं है कि आप कार्बोहाइड्रेट ही खाते रहें, बाकियों को नेग्लेक्ट कर दें। विटामिन ए को पूरी तरह नेग्लेक्ट कर दें तो क्या होगा? आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, डिम लाइट में आप देख नहीं पाएंगे। तो इसके लिए जरूरत होती है एक बैलेंस की। अगर हम अपनी लाइफ में कहीं भी बात करते हैं, बैलेंस इज वेरी एसेंशियल। अब आप छोटे थे तब, जब आपको चलना नहीं आता था, या बिल्कुल छोटे थे तब की बात करें हम, तब आपकी गर्दन बैलेंस नहीं थी। पेरेंट्स आपको किसी को भी देते थे तो कहते थे गर्दन को सपोर्ट करना भी बैलेंस नहीं है। और अगर उस टाइम आपकी गर्दन को सपोर्ट ना किया जाता तो आपको प्रॉब्लम होती। फिर आपने जब अपने पैरों पे खड़े होकर चलना सीखा तो भी आपको बैलेंस की जरूरत थी। आप तभी चल पाए। शुरू में आप गिरे क्योंकि आपका बैलेंस नहीं था, फिर आप चल पाए क्योंकि आपका बैलेंस बना।
फिर आपने साइकिल चलानी सीखी, आपको साइकिल चलानी नहीं आती थी, तो पेरेंट्स ने कौन सी साइकिल लेके दी? ट्राईसाइकिल लेके दी। उसके बाद 2 व्हील वाली साइकिल लेके दी, पर उसमें सपोर्ट लगे हुए थे जो आपको गिरने से बचाते थे, क्योंकि वहां भी बैलेंस नहीं था। फिर आपको जब साइकिल चलाना आ गया, आपको बैलेंस रखना आ गया। इसमें लाइफ को चलाने के लिए भी हमें बैलेंस की जरूरत पड़ती है। अब अगर फूड में ही हम इम्बैलेंस कर देंगे तो हमें डिजीज हो जाएंगी बहुत सारी। आप फैट्स, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे हैं, ओबेसिटी आ जाएगी। आप प्रोटीन नहीं ले रहे, बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है उसकी वर्किंग में डेफिशिएंसी आ जाएगी। अब कोरोना टाइम चल रहा है, इसमें आपने इम्यूनिटी बूस्टर भी देखे होंगे। इम्यूनिटी बूस्टर होते हैं जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करते हैं। इन सब के साथ साथ और क्या जरूरी है? इमोशनल हेल्थ भी जरूरी है। अगर आप हर टाइम नेगेटिविटी में रहते हैं तो भी आपके इम्यून सिस्टम पे एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, ये साइंटिफिक प्रूफ है। पर अगर आप पॉजिटिविटी में रहते हैं तो आपके इम्यून सिस्टम बूस्टअप होता रहता है। तो ये सब हमारी डाइट है। आप जब भी खाएं, आप देखें कि आप कौन से कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। अगर आप चपाती खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट आपको मिलेंगे। दूध पी रहे हैं उसमें भी एक नेचुरल शुगर होती है जिसको लैक्टोज बोलते हैं, पर आप ऊपर से दूध में चीनी डाल लेते हैं जिसको सुक्रोज बोलते हैं, जो कि हमें गन्ने से मिलती है। जरूरत नहीं है, उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है। फिर अगर हम कई बार शुगर ले रहे हैं माल्टोज शुगर कैसे लेते हैं? आपने गेहूं को जर्मिनेट किया या फिर जौ को जर्मिनेट किया, जर्मिनेट करने स्प्राउटिंग के लिए उसको रोक दिया, ज़्यादा नहीं बढ़ने दिया, तो उसमें माल्ट शुगर होगी। वो भी हमारे सिस्टम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इनसे हमें एनर्जी मिली। प्रोटीन हमने दालों से लिए। तो आपको इस वीडियो के लास्ट में ढेर सारे फ्रूट मिलेंगे, अनाज मिलेंगे, दालें मिलेंगी, दूध के गिलास भी मिलेगा। आपने चूज करना है अपने टेस्ट के अनुसार, पर आपने ध्यान क्या रखना है कि आप केवल अनाज मत लें, प्रोटीन को इंक्लूड करें। दैट इज वेरी एसेंशियल। आप उसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल या फ्रूट्स भी इंक्लूड करें, क्योंकि जो फ्रूट्स हैं दे आर द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स। अब कई बार क्या होता है, बंदा थका थका रह रहा है, पीला हो गया है चेहरा, चला नहीं जाता है, चलते हुए सांस चढ़ रहा है, फिर उसको डॉक्टर कहता है ब्लड चेक करवाओ। ब्लड चेक करवाने का मतलब है उसमें हीमोग्लोबिन को चेक करवाना। अगर उसमें हीमोग्लोबिन कम मिलता है तो उसको कहा जाता है कि आयरन लो। क्यों? क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट है, हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। आप लंग्स तक ऑक्सीजन लेके जा सकते हैं। आप अच्छे एनवायरनमेंट में बैठे, लंबा सांस लें, लंग तक ऑक्सीजन जाएगी। सेल तक आप ऑक्सीजन नहीं लेकर जा सकते। सेल तक ऑक्सीजन लेकर जाने के लिए आपको आयरन की जरूरत पड़ेगी। आयरन के लिए आपको आयरन वाले फूड प्रोडक्ट खाने पड़ेंगे, अदरवाइज डिजीज हो जाती है एनीमिया। फिर आप आयोडीन नहीं ले रहे। जो लोग सी कोस्ट के पास रहते हैं उनको आयोडीन मिल जाती है अगर वो सी फूड खाते हैं। हमें आयोडीन केवल साल्ट में मिलती है, और आप आयोडाइज साल्ट बहुत कम ले रहे हैं या नहीं ले रहे, आपकी आयोडीन की रिक्वायरमेंट किसी तरह से पूरी नहीं हो रही, तो यहाँ हमारा एक ग्लैंड होता है थायराइड ग्लैंड, फूल जाएगा। उसका फूलना इंडिकेट करता है कि बॉडी में आयोडीन नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्लैंड को हार्मोन बनाना है और वो हार्मोन हमारी बॉडी के हर फंक्शन को रेगुलेट करेगा। आयोडीन नहीं होगी तो ग्लैंड कैसे हार्मोन बनाएगा? तो इसलिए बैलेंस जरूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो से पहले आपको इस वीडियो में ढेर सारे फ्रूट मिलेंगे, आपने चूज करना है। अब ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि ये फ्रूट बहुत महंगा है तो इसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलेगा, नहीं। अगर आप आयरन की बात कर रहे हैं और आपको अनार मिल रहा है 150 रुपीज़ केजी, आप नहीं ले सकते, तो उसका अल्टरनेटिव पालक भी है जो कि आपको 5 या 10 रुपए का मिल जाता है।
तो बैलेंस डाइट तभी हम लेंगे अगर हमें फूड की पूरी तरह नॉलेज होगी। तो आप इस चार्ट में से अपनी डाइट को छांटें, ध्यान रखें उसमें कार्बोहाइड्रेट हो जो कि आपको अपने अनाज से मिलते हैं, प्रोटीन हो जो कि आपको दालों से मिलते हैं, दालों में आपका मटर भी आ जाएगा, चना भी आ जाएगा, राजमा भी आ जाएगा, फैट बहुत कम अमाउंट में, एनिमल फैट देसी घी से मिलेगा और प्लांट फैट आपको ऑयल से मिलेंगे जैसे सरसों का तेल, मिनरल्स एंड विटामिन्स ये आपको सारे फ्रूट से मिलेंगे, फ्रूट से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलेंगे। और अगर किसी की भी डेफिशिएंसी होती है, डिजीज हो जाती हैं, और उन डिजीज को रिवर्स करने के लिए या तो हमें टैबलेट खानी पड़ती हैं, नहीं तो हम अपनी डाइट ही बहुत अच्छी कर लें। और साथ में एक कैल्शियम की रिक्वायरमेंट, दैट इज़ वेरी एसेंशियल। कैल्शियम की रिक्वायरमेंट भी है क्योंकि कैल्शियम हमारी बोन्स बनाने में हेल्प करता है। कैल्शियम की अगर डेफिशिएंसी होती है तो जॉइंट पेन रहने लग जाते हैं, बोन्स की डेंसिटी कम हो जाती है। बोन्स की डेंसिटी कम होने का मतलब बोन्स वीक पड़ जाएंगे और उनके टूटने का डर ज़्यादा रहेगा। तो आपको ऐसे फूड सोर्सेज भी लेने चाहिए जिसमें कैल्शियम हो। कैल्शियम मेनली मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में मिलता है। तो ये आपकी डाइट की बात है। फूड को चूज करो, अपनी पसंद के अकॉर्डिंग करो, पर एक प्रोपोर्शनेट अमाउंट में करो जो कि आपकी बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए जरूरी हो। स्टे हेल्दी एंड ईट न्यूट्रिशियस फूड ऑलवेज।